नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। आज होंगे तीखे सवाल। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं देश के अलग अलग हिस्सों से सोशल एक्टिविस्ट जो आज गोदी मीडिया को बायकॉट करने का निर्णय ले चुके हैं, जो आज एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गोदी मीडिया को बायकॉट करेंगे। आज गोदी मीडिया की सच्चाई आप लोगों के सामने आने वाली है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं एमएन रिजवी। हाँ, वही एमएन रिजवी जो शाहीन बाग जब एनपीआर, सीए और एनआरसी मुद्दे को लेकर शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो एक ऐसी लेडी थी, एक ऐसी बागी थी, एक ऐसी शेरनी कहा जाए जिसको, जो पूरे भारत के अंदर फेमस हो चुकी थी, जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, वही एमएन रिजवी जो आंखें निकाल कर जवाब देती हैं। आज हमारे साथ लाइन पर आज हमारे साथ लाइव हैं जी एमएन रिजवी जी, आपका स्वागत है हमारे शो में जी। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूएसए से जाने माने सोशल एक्टिविस्ट अशरफ अहमद, और अमन का पैगाम चलाते हैं, जिनका एक मुहिम है, बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट कार्य करते हैं, काम करते हैं और जनता को उनका हक दिलाने की आवाज़ उठाते हैं और मुहिम चलाते नज़र आते हैं। आइए फिर इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेघराज जी। जी हाँ, मेघराज जाने एक सरदार जो इंसाफ के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेंजिल हैरी, और इसी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं जानने माने सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद फौजान जी। आपका स्वागत है हमारे शो में जी। जैसे कि हम शुरू कर रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में देश की जो मीडिया है, भारत की जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ हम जिसको बोलते हैं, जब कहीं इंसाफ नहीं मिलता है तो आखिरकार हमें चौथे स्तंभ के पास ही पहुंचना होता है, उसी से उम्मीद लगाई जाती है। लेकिन जब चौथा स्तंभ ही बिक जाए, या खाट का पाया बोला जाए, चारपाई होती है, चारपाई में चार पाए होते हैं, जब चार पाई में से एक पाया निकाल दिया जाए और दो पाए पहले ही बेकार हो चुके हैं या एक पाया पहले ही बेकार हो चुका हो, तो क्या होगा? क्या वो खाट टिक पाएगी, या वो चार पाई जो है या उस पर आप बैठ पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी जवाब को देने के लिए हमारे साथ, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट, जो जवाब देंगे आप लोगों को, जो इस गोदी मीडिया का जवाब देंगे, सच को सच और झूठ को झूठ साबित करके रहेंगे। देखते रहिए आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने एमएन रिजवी और आप देख रहे हैं इस वक्त एशियन न्यूज़। मैं एशियन न्यूज़ पे लाइव हूँ आपके, और आज एक टॉपिक है कि गोदी मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, और हम इसको बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग लोगों ने इसके नाम अलग अलग रख रखे हैं, और ज़्यादातर लोग इसको ललकारते हैं, ज़्यादातर लोग इसको जलील करते हैं। मैं इसको स्ट्रीम मीडिया का मुजरा भी बोल देती हूँ। मतलब ये कि गोदी मीडिया या हमारा जो स्ट्रीम मीडिया है, इसने क्या रोल प्ले करा हमारे भारतीय समाज में नफ़रतें फैलाने का, या सीधा सीधा कहिए कि इसने कितना ज़बरदस्त लोगों को डिवाइड करा, इसने कैसे पूरा नफ़रतों के कारोबार करे, पूरा इसने एक तहलका मचाया कि लोगों को बांट दिया। पहले हम लोग भारतीय हुआ करते थे, सन 2014 के बाद कुछ इस तरह की वैब आई, कुछ इस तरह की नफ़रतें आईं, आरएसएस हावी हो गई बीजेपी के साथ हमारे ऊपर, हमारे भारत के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर, और इन्होंने गोदी मीडिया का इसमें यूज़ करना शुरू करा। गोदी मीडिया, अब आप कुछ लोग सोचते हैं अच्छा मोदी तो मोदी से गोदी हो गया, नहीं, मोदी से गोदी का कोई लिंक नहीं है। मेन अगर आप इसको कहें तो अडॉप्टेड मीडिया, जिसको कब्ज़े में करा, जिसको ज़बरदस्ती गोद ले लिया,
तो गोद किसने लिया? इन्होंने ही लिया। जितने गवर्नमेंट में बैठे हैं, जितने ये सारे के सारे हमारे अमीर लोग हैं जो हुकूमत चला रहे हैं, आगे से जितने उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं, इन्होंने टोटल मीडिया को गोद ले लिया। इन्होंने मीडिया को पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया और टोटल वो न्यूज़ दिखाई जिससे उनको फ़ायदा हो, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। और फ़ायदा कब होगा? अब अगर आप हुकूमत चला रहे हैं और नफ़रतें ना बांटें आप, तो फिर पब्लिक सवाल करेगी, पब्लिक खाली माइंड होगी तो पूछेगी भाई तुमने क्या डेवलपमेंट करा है। तो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं भारत की ऐसी की तैसी लगी हुई है। तो पब्लिक सवाल करेगी रोज़गार कहाँ है, तो आपको पता है सारे का पूरा भारत ही ठलवा हो गया है, सारा भारत ठलवा फिर रहा है। अब आप सवाल करेंगे जीडीपी की, तो वो भी नहीं है। तो उन सब चीज़ों को, उन स्ट्रैटेजी को प्लान करा जाता है कि किसी भी तरह किसी भी मुल्क में पब्लिक को आपस में लड़वा कर मरवाया जाए। तो वो काम कौन करेगा? अब हम अगर हैं 2-4 लोग हैं, अगर हम करेंगे तो कितने लोगों पे हम नफ़रतें बांट लेंगे। तो उसके लिए स्ट्रीम मीडिया को अडॉप्ट करा गया। अंबानी, अदानी और जितने और बड़े बड़े ये बिजनेसमैन हैं, इन्होंने अडॉप्ट करा और अडॉप्ट करने के बाद यहाँ से इन्होंने नफ़रतों का कारोबार करना शुरू करा और नफ़रतें फैलानी शुरू करी। पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान मतलब पूरे भारत को ये दिखाया कि नहीं भाई हिंदू ख़तरे में है, मुसलमान जब तक भारत में है तो हिंदू ख़तरे में है। वो अलग बात है कि 800 साल मुग़लों की हुकूमत रही, कोई हिंदू ख़तरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, कोई हिंदू ख़तरे में नहीं था। लेकिन जैसे ही सन 2014 में आरएसएस की हुकूमत आती है तो आप इसको खुशफहमी का शिकार मत रहिए कि ये बीजेपी की हुकूमत है। नहीं, ये बीजेपी की हुकूमत नहीं, ये आरएसएस की हुकूमत है। आगे सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कठपुतली की तरह हैं। तो ये आरएसएस की हुकूमत आई तो इसने सोचा कि हम डेवलपमेंट तो कुछ देंगे नहीं, हम पब्लिक को लूटेंगे, टैक्स को लूटेंगे, टोटल गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी, सबको लूटेंगे। अब अगर लूटेंगे तो पब्लिक चिल्लाएगी, जाहिर सी बात है किसी घर में चोर घुसेगा और चोरी करेगा तो जो लोग जाग जाएंगे वो चिल्लाएंगे। अगर हम उसी घर को तोड़ दें, उन्हें आपस में मारना काटना शुरू कर दें और आपस में लड़वाना शुरू कर दें तो घर में से कुछ भी आप लूट कर चले जाइए, किसी को क्या पता चलता है। तो वो काम इस हमारे स्ट्रीम मीडिया ने करा। इसने नफ़रत की राजनीति करी। पहले इसने आपको मंदिर मस्जिद पे उलझाया, मंदिर मस्जिद पे इतनी लड़ाइयाँ हुई कि ये वाला मंदिर मस्जिद था, ये वाली मस्जिद मंदिर था। उसके बाद इन्होंने देखा कामयाबी जो थी वो 25% मिल रही थी तो ये गाय को बीच में लेकर आ गए, गाय गोबर पे फिर मॉब लिंचिंग के फाउंडर बने। सन 2000 अगर आप 14 की बात देखें, मॉब लिंचिंग तभी शुरू हुई जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। अब मॉब लिंचिंग जहाँ किसी मुसलमान को देखा, जहाँ किसी गरीब मजदूर को, दलित को देखा, उसको ज़बरदस्ती मार दिया और कहा जय श्री राम का नारा लगा भी दिया, तब भी मार दिया। तो इस तरह से इन्होंने एक डर की राजनीति करी, आपके अंदर डर पैदा करा। और ये डर इसीलिए पैदा करा ताकि आप आवाज़ ना उठाएं, आप डर जाएं, आप सवाल ना करें कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज थी ये कहाँ गई। पेट्रोलियम, स्कूल, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, सेट्रो, LIC सब, बेल गेल सब चली गई। तो ये सारा रोल प्ले करने के लिए हमारा स्ट्रीम मीडिया आगे आया और इसने अपना ईमान फरोश कर दिया। और एक तरह के जैसे मुजरे नहीं होती, जैसे तवायफ मुजरा करती हैं और पैसे डालते रहते हैं, धन्ना सेठ ले भाई नाच, और वो ठुमकियाँ लगाती रहती हैं। तो स्ट्रीम मीडिया ने एज इट इज़ वही काम करा कि इन पे कॉरपोरेट सेक्टर इनके पैसा फेंकता रहा और ये मुजरे दिखाता रहा। और मुजरे दिखाने का नुकसान हमें सबको इतना हुआ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जहाँ पर मोबाइल की फैसिलिटी नहीं होती या डेटा प्लान नहीं होता या इतने एजुकेटेड नहीं होते, उन्होंने स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ पर यकीन करा और फिर नफ़रत फैलानी शुरू करी। तो आप सब लोग जो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी इस चैनल के माध्यम से, एशियन न्यूज़ के माध्यम से। और ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको अवेयर कराते हैं। और इस वक्त जो है स्ट्रीम मीडिया ही गलत नहीं है, इस वक्त यूट्यूबर भी बहुत तेज़ से ईमान फरोश होते चले जा रहे हैं, वो भी आरएसएस की गोद में बैठते चले जा रहे हैं, वो भी एक तरह के गोदी मीडिया बनते चले जा रहे हैं और वो भी नफ़रत बांट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप उनके थंबनेल जाकर देखिए, ऐसे ऐसे होते हैं कि हमें यकीन हो जाता है जैसे मानो भारत आज़ाद हो गया, भारत इस जुल्म से निकल गया। लेकिन अंदर जाकर देखो तो टाएं फिश, हेडिंग कुछ होती है, अंदर कुछ होता है। तो ये सारा जो नफ़रतों का कारोबार शुरू करा ये स्ट्रीम मीडिया ने शुरू करा। इसने सारी नफ़रतें फैलाई, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मरकज़ के नाम पे, कभी कोरोना वायरस के नाम पर, कभी गाय गोबर के नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर। तो गरज़ ये वाली चीज़ें आपको समझनी होंगी और आपको इन सब चीज़ों का बाइकॉट करना होगा और आपको बताना होगा कि ये भारत हमारा है। ये भारत जो है ये किसी चाय वाले चौकीदार का नहीं है, ये भारत जो है चाय के साथ ऑफ़र में नहीं आया, हमारा भारत है। और यहाँ नफ़रतों की
कोई गुंजाइश नहीं है। तो प्लीज़ आप सब यूनाइटेड हो जाइए और स्ट्रीम मीडिया का बाइकॉट करिए, और जो यूट्यूब चैनल आपको अच्छा दिखाते हैं तो उनको सब्सक्राइब भी करिए और उनकी वीडियो आगे रिलीज़ करिए, आगे शेयर करिए, और खुदारा यूनाइटेड हो जाइए, क्योंकि इस भारत को बचाने में आप हम सब हमारा सबका सहयोग करिए, हमारा योगदान करिए। जय भीम, जय संविधान, जय कलाम, अल्लाह हाफिज़। नमस्कार, सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय भारत। मैं अमन का पैगाम से अशरफ अहमद। सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज़ NCR का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे गोदी मीडिया पर बोलने का मौका दिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि गोदी मीडिया का जो आज मीडिया का, हमारे देश का जो जर्नलिज्म का जो स्तर है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार ये नेता लोग तो हैं, लेकिन उससे भी बड़े जिम्मेदार हम और आप यानी आम जनता है, क्योंकि हम लोग इनको सुनते हैं, मनोरंजित होते हैं इनके प्रेजेंटेशन से, और बिल्कुल अपने नेताओं को हम पसंद करते हैं। तो ये जाहिर बात है, नेताओं की बड़ाई करने के या नेताओं की बुराई को छुपाने के चक्कर में ये हमारा ध्यान कहीं और भटका है। देश के जो असल मुद्दे हैं, भूख, शिक्षा, किसानों की आत्महत्याएं, जवानों की शहादतें, बिजली, पानी, गंदगी, ये मुद्दों से हमको भटका कर ये लेकर चले जाते हैं। आत्महत्याओं पर, फिल्म स्टारों के आपसी जो रंजिशें होती हैं, रंजिशों के ऊपर हमको नागिनों के सीरियल दिखाने लग जाते हैं ये, और उल्टी सीधी हुए हमको खबरें देने लग जाते हैं। और इनका जो बोलने का अंदाज होता है, वो अंदाज भी ऐसे होता है कि अगर हम देशभक्त हैं तो भी हमको बुरी लगेगी, मगर सुनेंगे ज़रूर इनको, ये बोल के क्या गया। अगर हम पार्टी भक्त हैं तो भी हम इनको सुनेंगे कि भाई इसने अपने हमारी पार्टी का बचाव कैसे कर लिया। ये गंदगी, ये नफरतें फैलाने वाले नेताओं को के जो चाटुकार जर्नलिस्ट हैं, उन जर्नलिस्टों को सुनना हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपने प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए अपनी नौकरियों को लात मार दिया, अपने जॉब्स को छोड़ दिया। क्या हम लोग उन जर्नलिस्टों के साथ है? अभिषेक शर्मा जी हैं, रवीश कुमार जी हैं, प्रसून कुमार वाजपेयी जी हैं, अजीत अंजुम जी हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं। हम उनको नहीं सुनते। हम सुनते हैं तो रजत शर्मा जैसे चाटुकार लोगों को, अर्नब गोस्वामी जैसे पागल कुत्तों को अगर हम सुनते हैं, तो रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप जैसे महिलाओं के नाम पर धब्बों को, मुल्क के जनता के नाम पर धब्बे, तिहारी को, उस सुधीर चौधरी को, उस अमीश देवगन को, हम ऐसे लोगों को सुनते हैं। जो ईमानदार पत्रकार होते हैं उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, नौकरियों से निकाल दिया जाता है, उनको हत्या के कत्ल भी कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं गौरी लंकेश जी की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे काम अमल में आते हैं, फिर भी हम साहब चुप्पी साधे हुए, क्योंकि हमको भी मनोरंजित होना है, इनको सुनने जाते हैं। हमको सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में, उसकी हत्या में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन देश के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। मासूम बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। वृद्ध महिलाओं के साथ में हमको बलात्कार होता हुआ हम देखते हैं, लेकिन हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको जानना नहीं है, उसको रोकने के लिए काम नहीं करना है। हमको इन गोदी मीडिया वालों को सुनते जाना है, इन पागल कुत्तों को। आप यकीन माने, जितने भी हमारे देश के आम नागरिक और ईमानदार लोग हैं, देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, वो वतन का नमक खाते हैं, वतन का अनाज खाते हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये नेताओं का गू खाते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मैं ऐसी लैंग्वेज का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इन जर्नलिस्टों के लिए मुझे अपने मुंह को भी गंदा करना पड़ रहा है, और करूंगा जरूर गंदा अपने मुंह को, ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए। लेकिन आप लोगों को भी ये चाहिए कि ऐसे पत्रकारों को नकारें, हैशटैग्स चलाएं ट्विटर पर, बॉयकॉट गोदी मीडिया, बॉयकॉट अर्नब गोस्वामी, बॉयकॉट सुधीर चौधरी, बॉयकॉट अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और रजत शर्मा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, बहुत सारे, चौरसिया, वो सुदर्शन न्यूज़ का चौहान के ऑफ कोर्स चवन्नी का उसको बोलता हूं मैं। तो ये सारे लोगों को बॉयकॉट करने के लिए हैशटैग चलाइए, लोगों को जागरूक करिए। आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे आम नागरिक हैं जो अपने अपने चैनल चलाकर अच्छी बातें करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं और अच्छी बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जो सही बात है। लेकिन आप लोगों को सुनना नहीं है साहब, आप लोगों को ये गंदगी में इंटरेस्ट आता है, मनोरंजन होता है। आपको सीखने समझने के लिए हम लोग टीवी नहीं देखते, हम लोग टीवी देखते हैं मनोरंजित होने के लिए, किसी का लाइव देखते हैं मनोरंजित होने के लिए। तो ये मनोरंजन का साथ छोड़िए। क्या जवाब देंगे हम उन बच्चों को, क्या जवाब देंगे हम उन बच्चों को जो बच्चे कल हमसे सवाल करेंगे कि आपने अपना भूतकाल यानी अपना पास्ट और अपना प्रेजेंट, अपना वर्तमान तो जी लिया, लेकिन अपने देश के भविष्य के बारे में जो देश हमको भविष्य मानता है, हमारे लिए आपने क्या किया, आपने हमारे लिए कौन सी लड़ाई लड़ी। ये गोदी मीडिया वालों को नकारें आप, और इन लोगों को बिल्कुल भी इनकी औकात दिखाएं।
जो लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, आज वो हज़ारों करोड़ के मालिक बन के बैठे हैं। कभी सोचा इसके पीछे क्या राज है? और जो लोगों के पास जो अच्छा सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज उनके पास खाने पीने की भी दिक्कतें हो गई हैं। इसकी वजह क्या है? इसके बारे में सोचें। मैं फिर से एशियन न्यूज़ NCR अफसर अली भाई का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे गोदी मीडिया पर बोलने का मौका दिया। आप लोगों से अमन का पैगाम पर मुलाकात होगी बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत। सत श्रीकाल सबनों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आप सभी जानते हैं कि जो भारत की जो मीडिया है, मैं मेघराज सिंह यूनिवर्सिटी से हूँ और इसमें हम देखते हैं जब चारों तरफ से बैठ के देख रहे हैं कि जो भारत की मीडिया एक जो काम कर रही है, इसमें 99% जो नफ़रत का जो एक आग लगी हुई है चारों तरफ धर्मों के अंदर, और एक दूसरे को नफ़रत से मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग चल रही है। जितनी भी नफ़रत फैली भारत के अंदर, ये मीडिया के कारण फैली है। इसमें जो 1980 के बाद में जो मीडिया आई है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने नफ़रत का काम किया है। और अभी जो 2010 के बाद में और 2020 के बीच में जो इन लोगों ने काम किया है, पूरे भारत के अंदर एक नफ़रत की ऐसी आग लगा रखी है इनके हरामखोरों ने। हरामखोर हम उसको कहते हैं जो हराम की खाता है और जो मतलब दूसरे टुकड़ों पर पड़ते हैं, और ये जो दलाली कर रहे हैं, इनको भड़वागिरी कह सकते हैं और इनको लालची कुत्ते भी कह सकते हैं, क्योंकि लालची कुत्ता वही होता है जो टके टके पर बिक जाता है। और रवीश कुमार इसको कहते हैं गोदी मीडिया, हम इसको गोबर मीडिया कहते हैं। इस गोबर मीडिया में जितना गंद फैला है पूरे भारत में, आज जो नफरत के जो चल रहा है सारा कुछ, ये गोबर मीडिया इसका जिम्मेदार है। और उसमें जो है जो दलाली कर रहे हैं, जिंदे पत्रकार वही होते हैं जो सच बोलना जानते हैं। ये मुर्दे पत्रकार हैं जो दिन रात पैसे लेकर टके बिक कर झूठ बोलना जानते हैं, मरे हुए लोग हैं सब का सब। तो इन्होंने हरामखोरों ने पूरी लाइफ लोगों की लाइफ ख़राब कर दी है, पूरे भारत को बर्बाद कर रख दिया इन लोगों ने। ये सबसे जिम्मेदारी ये होगी, अगर ध्यान दिया जाएगा ना कि भारत की बर्बादी, जो भारत के अंदर बर्बादी हुई तो किसके कारण हुआ? तो मीडिया के कारण बर्बादी हुई है। तो ये हरामखोरों से बचकर है मीडिया वालों से। ये 99% मीडिया जो है करप्ट और चोर, डाकू, लुटेरे, हरामखोर बैठे हैं, इनसे सावधान है। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे गोदी मीडिया पर बोलने का मौका दिया। नमस्कार, मैं अमन के पैगाम से डेंजिल हैरी। हमारे देश ने जो आज हालात देखे हैं, जिससे त्रस्त हो चुका है आम इंसान, मज़दूर, किसान, जवान, उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है वो मीडिया रहा है, जैसे लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, जिसने अपने एक डिजिटल आतंक से पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुआ माहौल के अंदर, लोगों के अंदर अशांति फैली, लोगों में एक तरह की सांप्रदायिक नफ़रत को फैलाया गया जिस तरह से। इसमें व्हाट्सएप की भी एक बहुत बड़ी भागीदारी रही। कई लोगों ने तो अपनी न्यूज़ में व्हाट्सएप की न्यूज़ को एनक्लब कर दिया और बिना उसकी पुष्टि किए लोगों को एक ऐसा झूठ दिखाया जिसका कुछ मतलब, एक गोस्ट होता है वो, उसको उस तरह से प्रदर्शित किया गया, कोई अर्थ नहीं निकला उसका। तबलीगी जमात के लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत फैलाई गई, बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा लाया गया लोगों के लिए कि कोविड में यही एक संप्रदाय है जो बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड की महामारी में इस संक्रमण को फैलाने में कारगर रहा है। इनकी वजह से कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा फैला फूला, उसका संक्रमण का जो असर था वो इन लोगों के थ्रू हो रहा है। इसे कोरोना जिहाद का नाम दे दिया गया। जब हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और जब इन लोगों को फटकार लगाई कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, इसमें सीधे सीधे इन्होंने एक तबके को जो निष्पक्ष बात करता है, जो हर इंसान के हक की बात करता है, उसे सेक्युलर गैंग कहना शुरू कर दिया। अब आज आप समझ लीजिए कि आप एक स्कूली शिक्षा लिए हुए हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको एक अच्छी तालीम मिली है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आम इंसान के लिए आपको आवाज़ उठानी है, उस व्यक्ति को ये सेक्युलर गैंग के रूप में प्रस्तुत करने लगे जैसे वो कोई आतंकी हो। वो अगर सही बात कर रहा है, निष्पक्ष बात कर रहा है तो वो गुनाहगार है। पूंजीपतियों के लिए इनकी आवाज़ नहीं निकलती, जो भ्रष्ट नेता हैं उनके लिए आवाज़ नहीं निकलती, और जो आवाज़ उठाते हैं ये उनकी आवाज़ को दबाते हैं। जिस तरह से भी आज केसेस बढ़े हैं कोविड महामारी के दौरान, किसान परेशान हुआ है, मज़दूर परेशान हुए हैं, जो जितने भी प्रवासी मज़दूर थे, मेरे हिसाब से तो सरकार के पास अगर डाटा नहीं है तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं है। आज की तारीख में अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आप कुछ ऐसे डाटा दीजिए, जैसे कि अभी AMU का केस हुआ था, आपके ये
जेएनयू के लोगों को इन्होंने आतंकी घोषित कर दिया सीधे सीधे। ये वही गोदी मीडिया है जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती जी को चोर घोषित कर दिया था, ये बाद में माफ़ी भी मांगी थी। ये वही गोदी मीडिया है जिसने 2000 के नोट में जीपीएस नैनो चिप लगाई थी। और जो लोग बड़े चाव से इनको देखते हैं, 2 मिनट के लिए इनको सोचना चाहिए, आप अपने घर के अंदर कितना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। ये न्यूज़ पे जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, इसका कोई सार नहीं निकल रहा है, ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। आप न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, आप एक डेली सोप देख रहे हैं। जिस तरह की हरकतें यहाँ पे हो रही हैं, आपको इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स ऑक्योर होंगी। आपके घर में वो माहौल नहीं बन पाएगा। आप आम इंसान की बात नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये आम इंसान की बात उठाएंगे ही नहीं। आज किसानों का मुद्दा है, किसानों के लिए कौन सी बात की है इन लोगों ने। आज सुशांत रिया, इसके अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आपके और मेरे जैसे परेशानी में जूझने वाले लोगों को ये डिबेट में नहीं बुलाते, ये ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो इनकी टीआरपी बढ़ा सके। इनका बिजनेस है, इनको ऐड मिल रहे हैं। आज की तारीख में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने न्यूज़ को दबाने के लिए इन लोगों को फंडिंग करते हैं। ऐसी कितने फंड्स आते हैं इन लोगों को, इनके स्टिंग होते हैं, ये ब्लैकमेलिंग करते हुए पकड़ाते हैं। अभी आपने वो जिंदल का देखा होगा आपने, एक पत्रकार जो था वो फिरौती ले रहा था, फिरौती मांग रहा था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था। इन सब माहौलों से बाहर निकलिए, इस मीडिया का बॉयकॉट कीजिए। आप समझिए इस बात को, क्योंकि बाद में ये देश की दुर्दशा करेंगे और हो ही रही है, क्योंकि आम इंसान की कोई बात नहीं कर सकते हैं ये लोग। जय हिंद, जय भारत। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आपके सामने मोहम्मद फौजान, और सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं एशियन न्यूज वालों का, जिसने जो है मुझे गोदी मीडिया के ऊपर कुछ बोलने का मौका दिया, मुझे लाइव आने का मौका दिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2014 से पहले जो है हमारे भारत में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई होकर रहते थे। लेकिन जो है ये गोदी मीडिया ने जो है इतना बुरा काम करा है कि आपस में लड़ा दिया है। आज ना ही कोई जीडीपी की बात करता है, ना ही कोई बेरोजगारी की बात करता है। जो असल में जो सब बातें करते हैं, सब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये सारा काम जो है गोदी मीडिया ने करा है। गोदी मीडिया जो है हमें जो है बांटने का काम करती है, आपस में जोड़ने का काम नहीं करती। चाहे वो मरकज निजामुद्दीन का वाकया हो, चाहे वो जो है जीडीपी का मामला हो, चाहे वो जो है एनआरसी सीए का मामला हो, गोदी मीडिया का अहम रोल रहता है जो है हमें जो है ये आपस में बांटे। लेकिन जो है हमें जो है गोदी मीडिया का बाइकआउट करना होगा। और जो है क्यों गोदी मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि हम मोदी के दुश्मन या मोदी को न चाहने वाले हैं। मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो है गोदी मीडिया का मतलब होता है बिकाऊ मीडिया। मतलब जो है बिकाऊ मीडिया क्या होता है, गोदी मीडिया मतलब है गोद ले लिया, जैसे अडॉप्ट कर लिया। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति ने जो है गोदी मीडिया को अडॉप्ट कर लिया है, और जो है जो वो बड़े बड़े लोग चाहते हैं गोदी मीडिया वही बोलती है। चाहे उसमें मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो जो है हिंदू मुस्लिम के लड़ाई का मामला हो। आप कुछ जैसे जो है हमारे देश में जो है अभी भी जो है बहुत ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं, तो जो गोदी मीडिया बोलती है वो उनका विश्वास कर लेती है। वरना जो है उससे पहले जो है 2014 से पहले जो है हमारी सरकार जो है बहुत अच्छी चल रही थी, और जो है हम लोग सब आपस में मिलकर जुलकर रहते थे। लेकिन जो है 2014 के बाद जो है माहौल ऐसा बना पूरे भारत में कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन हो गया, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन हो गया। ये सारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया का है। अगर गोदी मीडिया हमें दिखाती कि हम जो है अभी भी आपस में भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, कि ये भारत का नारा है, ये भारत की जो है ये बहुत अच्छी बात है कि जो है हम हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई होकर रहते थे। लेकिन जो है गोदी मीडिया ने जो है इतना बड़ा काम, इतना बुरा काम कर दिया कि हमें जो है उसने आपस में बांटने का काम करा है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप जो है गोदी मीडिया का बाइकआउट करें। जो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, जो सच की आवाज है, जो सच दिखाते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, तो जो है आप जो है प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप जो है सही करें और गोदी मीडिया का बिल्कुल बाइकआउट करें। गोदी मीडिया जो है सही नहीं दिखाती, ये जो है हमें आपस में लड़ाई कराती है, आपस में लड़ने का मौका देती है। ये क्यों करती है? क्योंकि जो है हम उन्हें सुनते हैं, इसलिए जो है वो हमें जो है आपस में बांटने का काम करती है। और जो है आजकल जो है जो न्यूज चैनल वाले हैं वो ये क्यों नहीं दिखाते कि हमारे भारत की जीडीपी इतनी डाउन है। वो ये क्यों नहीं दिखाते कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई है। वो ये क्यों दिखाते हैं कि
हिंदू मुस्लिम हो गई, हिंदू ने मुस्लिम को वो कर दिया, मुस्लिम ने हिंदू को वो कर दिया। ये अरे हम तो उस देश के रहने वाले हैं जो जिसका जो शासन जो है बाबर, उसका जो है बीरबल सबसे खास आदमी था। अकबर ने शादी करी वो जोधा से करी। यहाँ तो सब हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं। यहाँ तो फिर ये गोदी मीडिया अपना काम इतना बेरहमी से क्यों करती है कि बस गोदी मीडिया को जो है ये चाहिए कि बस लड़वा दो। और वो जो है भाइयों, ये आप अपनी बात समझिए, ये क्यों आपको उलझाना चाहती है। वो इसलिए उलझाना चाहती है क्योंकि आप जो है सरकार से अपना रोजगार ना मांगे, अपना काम ना मांगे, आप जो है इसी चीज में उलझ के रह जाएंगे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो भाइयों, मेरे आपसे निवेदन है कि आप जो है बिल्कुल इसका मीडिया का बाइकआउट करें और आप जो है यकीन जानिए कि हिंदुस्तान जो है अभी भी वही हिंदुस्तान है जहां हिंदू मुस्लिम सब भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ जो है गोदी मीडिया पे आप बिल्कुल ना जाइए, आप जो है अपना काम जो है सही से करते रहिए। यहाँ जो है हम भी जो है बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े उसमें जाते हैं, तो जो सब हमें जो है भाईचारा देखने को मिलता है। यहाँ अगर हमारा मालिक हिंदू होता है, हम मुसलमान हैं, और हम अगर मुसलमान हैं तो जो है हमारा नौकर हिंदू होता है। मतलब जो हम जो है सब यहाँ आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन जो है गोदी मीडिया ने इतनी नफरत भर दी है हिंदुस्तान में कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन हो गया, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन हो गया। क्योंकि जो है ये गोदी मीडिया को पैसे ही इसी बात के मिलते हैं कि इन आपस में जो है धर्म की राजनीति करी जाए, और धर्म की राजनीति से बड़ी कोई राजनीति नहीं होती, आपको पता है। क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी जो जज्बाती होता है, इसलिए जो है वो गोदी मीडिया को हकीकत सुन के वो उसी की तरफ बढ़ जाता है। तो भाइयों, मेरा आपसे निवेदन ये है कि गोदी मीडिया का बिल्कुल बायकॉट करें, और जो है यहाँ सब कुछ ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो है सब आपस में भाई भाई हैं। जय भीम, जय संविधान, अल्लाह हाफिज। जैसा कि आपने देखा, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जाने माने देश के वो हिस्से जो गरीब और मजदूरों के लिए और IPS संजीव भट्ट के लिए आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब मीडिया इन किसानों की आवाज़ों को नहीं दिखा रही है, तो हमारे सोशल एक्टिविस्ट, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने गोदी मीडिया को बायकॉट करते हुए देखा है। जैसे कि फ़िलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं अफसर अली।